चेतावनी देता हूं सबको कि आज से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। जब कंस के अत्याचार ने पूरी सृष्टि में मचाई हाहाकार, तब धरती माता, ब्रह्मदेव और महादेव ने लगाई श्रीहरि से गुहार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो। ब्रह्मदेव और महेश का स्वागत करके मैं धन्य हूँ। अचानक इतनी दूर आने का कष्ट क्यों किया प्रभु? आपसे क्या छिपा है महाविष्णु? पृथ्वी कंस के अत्याचारों से कांपी हुई है। आप उसका त्राण कब करेंगे प्रभु? समय से पहले। और कर्मों के फल से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता ब्रह्मदेव। पृथ्वी का त्राण अवश्य होगा, परंतु अभी समय नहीं आया। पाप का घड़ा फूटने से पहले उसका भर जाना आवश्यक है, और जिस दिन वो घट भरेगा आपकी चिंता का अंत हो जाएगा। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देव की वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। और अपने प्राणों के मोह में कंस करने चला अपनी प्रिय बहन का वध। आपको संकट मुझ और देवकी से नहीं है, हमारी संतान से। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा। कंस के कर देवकी के नवजात शिशुओं का करता रहा वध। उस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करने वाले कंस, परंतु विधि के विधान को बदलने का उद्देश्य रखने वाला कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस संतान का बचना आवश्यक है देवकी, इसलिए देवी योग माया ने अपनी माया से तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को मेरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है। और हुआ बलराम का जन्म। देवकी के 8वें पुत्र और अपने काल का अंत करने को आतुर कंस को मिली पराजय, लिया श्रीहरि ने अवतार। हुआ एक अद्भुत चमत्कार, थम गई समस्त सृष्टि। वासुदेव चले नंद के द्वार। कारागार से किसी भांति निकल गया, परंतु
यमुना के इस रुद्र रूप का सामना कैसे करूंगा? इस नवजात शिशु से बिछो नहीं चाहता मैं। कितने भारी मन से इसे छोड़कर जा रहा हूं, बता पाना कठिन है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं मेरे पास। गोकुल में छाया हर्षोल्लास। देवगण पहुंच गए गोकुल करने श्री हरि के बाल रूप के दर्शन। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही, कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए। हर्षित सारे मदमस्त हुए। जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे। गर्गाचार्य ने किया यशोदा नंद के पुत्र का नामकरण। पूरे जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले इस शिशु का नाम होगा कृष्णा। कृष्णा 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 बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। उधर कंस को हुआ भान कि उसका काल अभी भी जीवित है। पूतना, पूतना, पूतना। मथुरा नरेश कंस, यहाँ आदेश दे
क्या प्रयोजन है? तुम्हें केवल इतना करना है कि 10 दिन पहले जन्मे शिशुओं को अपना आहार बनाना है, उनका भक्षण करना है। अब तू बच के कहाँ जाएगा? बहुत हो गया तेरा खेल। मेरे विषैले दूध का एक घूंट भी तेरे कंठ का अंत कर देगा और मेरा प्रयोजन संपन्न हो जाएगा। तेरा इतना साहस! तूने मुझे काटा! छोड़ मुझे! क्या हुआ रोहिणी? तुम इतनी व्याकुल क्यों दिखाई दे रही हो? कृष्णा कहीं मिल नहीं रहा। क्या? बचाओ मुझे! बचाओ! ये बालक मेरे प्राण ले लेगा। पूतना के संहार के उपरांत माखन चोर ने गोकुल में की अनेकों बाल क्रीड़ाएं। क्यों तुमने जाएगा अपनी मैया के पास? भूख लगी है ना? जा। ओ नंदरानी, अरे क्या हुआ? तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मनाकर रखा है। तुम्हें मुझसे अधिक गोपियों पर विश्वास है? मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने हाथों से अपने काम को समाप्त करूंगा। नहीं महाराज, मथुरापति यदि स्वयं जाकर एक बालक पर अस्त्र प्रहार करेंगे तो आपकी मान हानि होगी दिग्विजयता, और यदि आपने ऐसा किया तो आर्थिक हानि तो होगी ही, साथ ही साथ संभावना है कि बंद के नेतृत्व में कहीं कोई विद्रोह न हो जाए। महाराज, एक अवसर मुझे दें। आज तक जितने राक्षसों को आपने भेजा वो सब असफल हुए, क्योंकि वो बालक उन्हें देख सकता था, क्योंकि मेरे अदृश्य और कोई भी रूप धारण करने की शक्ति के समक्ष उसकी माया कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मुझे देख नहीं सकता वो मुझे कैसे मारेगा। और सत्तासुर पहुंचा गोकुल करने अपना प्रथम प्रहार। चलो दाऊ, घर पर अतिथि आया है, उसका सम्मान किया जाए। फंस गया।
अभी दिखाता हूं तुझे, देख। लल्ला पर आते संकट से हुई यशोदा मैया विचलित। पता नहीं उन मायावी दानव को मेरे पुत्र से क्या बैर है, क्यों पीछे पड़े हैं मेरे पुत्र के। क्या मैया, मैं कहूँ हुई नहीं लगती। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मुझे इतना प्रेम करती है और ना मेरे को नहीं बिगाड़ सकते। उधर कंस रच रहा एक नया षड्यंत्र। प्रकट हो, प्रकट हो। मेरे कार्य करना होगा। तुम्हें इस बालक को, मेरे काल को मेरे लिए समाप्त करना होगा। आप मुझे आज्ञा दें, अब लौटूंगा तो कृष्ण के वध का शुभ समाचार लेकर महाराज। गांव में चक्रवात आ रहा है, भागो। क्या करेगा कृष्णा? अब तो तृणावतार है तेरा वध करने। कान्हा ने किया तृणावर्त का संहार, परंतु कम न हुई इनकी लीलाएं। दिलाई कुबेर पुत्रों को नारद मुनि के श्राप से मुक्ति। एक तरफ कंस व्यथित था तो दूसरी ओर कान्हा अपने मित्रों के संग उठा रहे थे बाल क्रीड़ा का आनंद। ये तो छल है कन्हैया, हम सब नीचे खड़े हैं तो क्या हमें माखन खाने को नहीं मिलेगा? सबका देता हूँ, ये लो खाओ। वहीं माखन चोर की चंचलता से यशोदा मैया हुई बेहाल। कान्हा ने दिखाई लीला, कराया मैया को ब्रह्मांड के दर्शन। बहुत नटखट हो गया तू। अरे ये माखन मेरे जी का जंजाल हो गया। तो समझता क्यों नहीं है कान्हा? इतना माखन खाना तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। अब तो
और माखन नहीं खाएगा, समझा? ठीक है। लो देख लो मैम, इसमें कुछ नहीं। वर्षा प्राप्ति हेतु कान्हा और सभी गोकुल वासियों ने किया समस्त देवी देवताओं का आवाहन, जिस पर हुए ब्रह्मदेव कुपित। नारायण नारायण। परम पूज्य पिताश्री के चरणों में हमारा सादर प्रणाम। नारद, क्या पृथ्वी पर कोई बड़ा आयोजन किया गया है? जी पिताश्री। किंतु इस आयोजन में मेरा आह्वान तक नहीं किया गया। अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। नारायण नारायण। वो देखो हीरा। चलो चलो मित्रों, हम सब अंदर चल के उसे देखते हैं। सभी बालक गुफा के अंदर जा चुके हैं। परंतु कान्हा ने दिखाई लीला, ब्रह्मदेव हुए चकित। अभी ग्वाले और गाय यहाँ कैसे पहुंची? भीतर भी कृष्णा, बाहर भी कृष्णा। आपने सही पहचाना। मैं आपके समक्ष भी खड़ा हूँ और भीतर गुफा में भी। मैं ही बालकों के रूप में उपस्थित हूँ। कण कण में मेरा वास है। नारद मुनि से आपके विषय में अनेकों बार सुना तो अवश्य, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से धरती पर आपकी सत्ता का अनुभव कर मन में अति प्रसन्नता हो रही है। गोकुल की शांति भंग करने हेतु कंस ने किया एक अति भयानक दानव का आह्वान। स्वागत है मथुरा नरेश कंस के दरबार में, तुम्हारा स्वागत है। बकासुर 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 पहुंचा गोकुल, मचाई हाहाकार। सिंह की दहाड़ निकालकर मित्रों को भयभीत कर रहे हो। कितना चंचल है तू कृष्णा, ये तेरी अंतिम चंचलता होगी। इसके पश्चात तुम्हें स्वयं भयभीत होना होगा। इतना भयभीत कि भय के साथ तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे।
जरूर मामा श्री के दूत हैं आप भी। वो क्या है ना, मामा श्री मुझसे बड़ा लाड करते हैं, इसीलिए आप ही की तरह मेरे पास अनेक दूतों को भेजते रहते हैं। देखो, मैं आपके परिचय के बिना आपको आपकी बातों से पहचान गया हूँ दूत जी। कहिए कैसे हैं आप? अभी बताता हूँ मूर्ख बालक। अच्छा हुआ तू आ गया कृष्णा। अब समय आ गया है, ये क्रीड़ा समाप्त कर देनी चाहिए मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा मामा श्री के दूत। मैं यहाँ हूँ बकासुर। मेरे साथ छल करता है कुटिल मायावी बालक। तू देख अब क्या करता हूँ मैं। अब तेरा खेल समाप्त कृष्णा। प्रतीक्षा करो, अभी तुम मुझे स्वयं ही बाहर निकाल लोगे। क्या हो रहा है? ये जलन कैसी है? ये क्या हो रहा है? मुझे अधिक देर तक मुंह में नहीं रख पाए। आपका ये दूत किसी काम का नहीं था।
सदैव की तरह इस बार भी इस दूत ने आपको निराश कर दिया। गोकुल का अंत हो गया महाराज, सब लोग मारे गए। गोकुल की सुरक्षा हेतु कान्हा ने किया कंस को भ्रमित और गोकुल छोड़ पहुंचे वृंदावन। कितने मधुर है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, यदि ऐसा है तो झूम क्यों रही थी? मैं कहाँ झूम रही थी? अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे मेरा माखन निकालने दो। राजन, ये पृथ्वी विजय विराट है। आज से ये आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और तुम्हारे अधीन होके तुम्हारी विशेष शक्तियों के प्रभाव से इन तीनों की शक्तियां भी दुगनी हो गई हैं। ये अपनी एक छलांग से आकाश को छू सकते और पृथ्वी का कोई भी बड़ा से बड़ा सागर तैर कर पार कर सकते। इनकी शक्तियों के आगे बड़े से बड़ा योद्धा नतमस्तक हो जाता है और कोई भी इन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी इन्हें रोकने का प्रयत्न करता है तो उसका अंत निश्चित है।
ये असंभव है। किसी ने हमारे पृथ्वी विजय अश्रु को परास्त कर दिया है। परंतु कैसे? किसने किया ये सब? उत्तर दीजिए मुझे गुरुदेव। मयूर पंख? बालक बहुत मायावी है महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया किंतु उसके सर पर लगा मोर का पंख मेरी शक्ति हिला ना पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपने वचन निभा ना पाया। कृष्णा, इसका अर्थ हुआ कि मेरा काल, वो कृष्णा अभी भी जीवित है। स्वागत है तुम्हारा कंस के महल में, सुस्वागतम। यदि तुम्हारी शुद्धा समाप्त हो गई हो तो मानव रूप में आ जाओ, बहुत अधिक विशेष बातें करनी है तुम्हारे साथ। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी जब मेरे मुख में मेरे सहोदर भाई बकासुर और मेरी बहन पूतना के हत्यारे कृष्णा को अपना ग्रास नहीं बना लेता। यही शुभ अवसर देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अघासुर पहुंचा वृंदावन करने अपना प्रथम प्रहार। ना बड़ा द्वार तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बना कब? किंतु ये द्वार है किसके लिए? मुझे तो लगता है कि ये किसी गुफा का मुख्य द्वार है, किंतु यहाँ तो कोई गुफा थी नहीं। चलो हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो हमें चल। अरे सुबह मत जाओ, अघासुर एक एक करके कान्हा के सभी मित्रों को बंदी बना लेता है। सुदामा, मधुमंगल, सुजान, मधुमंगल। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? हो ना हो हमारे साथी इस गुफा में ही गए हैं। हाँ राधा, प्रवेश करना ही होगा। तुम सब यही ठहरो। दाऊ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ दाऊ, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलो। दाऊ, ये कैसी विचित्र गुफा है? बचाओ! बचाओ! वो रहे हमारे मित्र। मुझे कोई बचाओ! अब कुछ ही क्षणों में कृष्णा मेरे उदर की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है। वृंदावनवासी अघासुर के प्रहार से सुरक्षित बचे ही थे कि दूसरी विपदा ने सभी को घेर लिया। दादाजी, बाहर
वर्षा हो रही है। तो तुम हो कृष्ण? हाँ, सही पहचाना, मैं ही हूँ कृष्णा। और मैं तुम्हारा काल भी हूँ। छोड़ो मुझे कालिया। कालिया नाग तट पर आ गया। ये क्या हो रहा है? भीतर से कौन सी शक्ति मुझे खींच रही है? ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जिसके योग्य तुम हो कालिया। अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। काकी, देखो कान्हा। मुझे भी मेरे नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है।